श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज महावाणी में सिद्धांत सुख में पद नंबर 10 में सब भगवत स्वरूपों और वृंदावन धाम की महिमा का वर्णन किया। शून्य शून्य से भगवत तत्व को बताया, फिर धाम की उत्कृष्टता बताई, कि सर्वोपरि धाम श्री वृंदावन है और कितना उत्कृष्टतम 3 महाशून्य के शिखर पर तेज को कोटि गुणते गुणो अमित विस्तार, कहा निज धाम वृंदा विपिन जगमगे दिव्य व्यवन को दिव्य आगा। इस पद की व्याख्या करते हुए आचार्य चरण बता रहे हैं, इतने भगवत स्वरूप बताए, 1 शून्य को 100 गुनी 10 गुनी 10 बार करो, फिर 100 गुनी करो, फिर 1000 गुनी करो, फिर करोड़ों गुनी करो, करोड़ों बार 1000 गुनी करो, इस प्रकार से करके बोले इतने ही तो भगवत धाम है, इतने ही भगवत स्वरूप है। उनके ऊपर तेज प्रकाश है, उस प्रकाश के ऊपर ये वृंदावन धाम अपने स्वयं प्रकाश से जगमगा रहे हैं। आगे युगल किशोर जी और सहचर्य जी की नित्यता बताते हुए, तत्व को बताते हुए, अब कई साधक इस भ्रम में न पड़ जाए कि इतना ऊंचा ये वृंदावन धाम, तो ये वृंदावन धाम है कहाँ, कहीं भौमस्थ तो नहीं। इसलिए आचार्य इसी वृंदावन धाम में विराज के, इसी वृंदावन धाम के लिए आग्रह करके कहते हैं कि भर्म तजो हरिप्रिया भजो सजो अनन्य व्रत एक, यही यही निश्चय कही सही गही उरटे, यही है भूली भर मौन को भूली भर में ते भव भटकी मरी हो, लाडली लाल के नित्य सुख सारबिन कौन विधि वारते पार परी हो, एक अनन्य की टेक उर में धरो परिहरो ब्रह्म जो फूल फरी हो, श्री हरिप्रिया के परम पद पास हुई आस अनयास हुई वास करी हो। श्री वृंदावन धाम की इतनी उत्कृष्टता दिखाने के बाद बोले अनेक प्रकाश अनेक तात्विक भेद शून्य पार से शून्य शून्य करते हुए आदि आदि दिखा के सिद्धांतों का समन्वय उनका विवेचन करते हुए आचार्य बोले इन सब के झमेले में कहीं जीव यह न समझता है वृंदावन धाम कहीं उर्दलोक में है। इस भ्रम में न पड़ जाए कि इतना ऊंचा इतने धाम इतना ऊंचा, तो ये वृंदावन धाम है कहाँ, कहीं उर्दलोक में है। इस भ्रम में न पड़ जाए, इसलिए आचार्य आग्रह पूर्वक कह रहे कि यही है, आग्रह कर रहे हैं कि यही है। बोले भूल भर मौन को भूली भर में ते भव भटकी मरी। बोले इस भ्रम के निवारणार्थ इस बात पद का वर्णन कर रहे हैं, इस भ्रम में मत पड़ जाना वृंदावन धाम कहीं उर्दलोक में। श्री वृंदावन का ऊंचा नाम और चमत्कारी स्वरूप बोले कौन सा, जितना आपने चमत्कारी स्वरूप बताया, जितना ऊंचा आपने बताया, बोले वो वृंदावन धाम कहाँ है, बोले ये यही वृंदावन है जिसमें आप विराजित है। बोले यही है। बोले इस वृंदावन धाम को हम देख रहे हैं, ये उसी वृंदावन धाम का वर्णन कर रहे हैं, कोई और वृंदावन धाम नहीं। जिसमें आप बैठे हुए हैं, जिस वृंदावन धाम को आप देख रहे हैं, इसी वृंदावन धाम का वर्णन कर रहे हैं। बोले आकाश आदि में अन्यत्र कहीं आप इस वृंदावन धाम को न समझ आए, कहीं उर्दलोक में वृंदावन धाम नहीं है। जितनी उत्कृष्टता इसके वर्णन की, तथापि ये वृंदावन धाम यही है। बोले मन की इस मिथ्या भटकन को छोड़कर निश्चय समझ लो, तो बोले भ्रम मत तजो, इस प्रकार का भ्रम का परित्याग कर देना, वृंदावन धाम अन्यत्र कहीं है। बोले यही वृंदावन है धाम है जिसमें आप विराजित है, जिसमें आप बैठे हुए, जिसको आप देख रहे हैं। बोले इस प्रकार से बोले ये वृंदावन यही है। आकाश में कहीं अन्यत्र दूसरी जगह दूसरा वृंदावन भी है। बोले इस बात का भ्रम भी त्याग कर देना, निश्चित समझ लेना इतना जो उज्जवल सर्वोत्कृष्ट सर्वोच्च जो वृंदावन धाम बताया, वो वृंदावन धाम यही है जिसमें हम बैठे हुए हैं, जिसको हम देख रहे हैं। बोले इसलिए इसमें जरा भी संदेह नहीं करना कि इतना उत्कृष्टम जैसा योगपीठ में वर्णन किया वैसा तो दिखाई नहीं देता, और इतना ऊंचा तो वो सारे धाम कहाँ है। बोले वो सारे धाम इसी वृंदावन के नीचे, और ये वही दिव्य वृंदावन धाम है जिसका आचार्य वर्णन कर रहे हैं। बोले आपको हमको दिखाई क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि आपकी प्राकृत आंखें भी प्रगति के कारण आपको दिखाई नहीं दे रहा, और वैसे धाम ने कृपा करके रसिकों के लिए जड़ता धारण कर रखी। तो आचार्य
कह रहे बोले इसमें संदेह न करे कि ये वृंदावन धाम वो नहीं, बोले यही है। इसलिए इसी वृंदावन धाम में स्वच्छ चित्त होके अपना आसन जमा के भजन करो। ये वृंदावन धाम वही है, ये वही वृक्षावली है, ये वही कल्पतरु है। बोले यही है भूलि भर मौन को, भूलि भर में ते भव भटकी मरी हो, लाडली लाल के नित्य सुख सार बिन, कौन विधि वारते पार परी हो। बोले भूल करके भी इस चक्कर में मत पड़ जाना तो वृंदावन धाम अन्यत्र कहीं है। बोले वृंदावन धाम तो यही है, भूल के भी इस ब्रह्म में नहीं रहना। अन्यत्र कहीं आसमान में है, इसके चक्कर में नहीं रहना। बोले इसी भौमस्थ वृंदावन को छोड़ के अन्यत्र व्योमादि में होने वाले मिथ्यावाद में उलझ गए तो भवसागर के जन्म मरण रूपी चक्कर में भटक जाने से बार बार जन्म मरण होगा। बोले अगर आपने ये कल्पना कर दी कि इतना उत्कृष्टतम वृंदावन धाम ये नहीं हो सकता, ये तो अन्यत्र कहीं है, अगर इस प्रकार से आपने कल्पना कर ली तो कह रहे हैं कि बार बार आप जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाओगे। इसलिए आप संभल के चलना। बोले भूली भर में ते भव भटकी मरी हो, ऐसे भूल के यदि आप भ्रम में पड़ गए कि ये वृंदावन धाम नहीं है कहीं अन्य है, तो बोले फिर तो आप इस भटक में भव सागर में भटकी मरी, फिर तो आप भटक गए, फिर तो बार बार जन्म भटकना ही, बार बार पैदा हो, बार बार मरो, बार बार पैदा हो। बोले ऐसे जन्म मरण होगा। इसलिए लाड़ प्यार से लाडली लाल के नित्य सुख सार भी, कौन विधि वारते पार परी हो। बोले लाडली लाल से लालित पालित युगलवर का, बोले लाडली लाल को लाड़ प्यार से लालित पालित है इसलिए वो लाडली लाल है। तो लाड़ प्यार से लालित पालित लाडली लाल के युगलवर का जो नित्य सुख सार है, ये जो नित्य विहार है, ये क्या है? बोलो समस्त सुखों का सार स्वरूप है। ये जो नित्य सुख सार है, बोले इसके बिना बोले ऐसी कौन सी विधि है जिससे तुम इस पार से उस पार पहुंच सको। बोले लाडली लाल के नित्य सुख सार बिन, कौन विधि वारते पार परी हो। ऐसी कौन सी विधि है? बोले निश्चित कर लो ये वृंदावन धाम यही है। बोले निश्चय किए बिना, ये भाव हृदय में जब तक दृढ़ता पूर्वक आप ग्रहण न कर लोगे, जब तक बोले बिना इस तरह से किए बिना, बोले भवसागर रूपी इस वार से वृंदावन रूपी उस पार कैसे जाओगे। जितनी भी आपकी भावनाएं वो सब इसी वृंदावन के लिए, जो उत्कृष्टता है वो इसी वृंदावन के लिए, जो वर्णन कर रहे हैं वो इसी वृंदावन का वर्णन कर रहे हैं। बोले इस वृंदावन धाम की प्राप्ति के लिए अन्य कोई उपाय नहीं, कि यही उपाय है। बोले भ्रम को त्याग करके जितना भी आचार्यों ने अब तक 10 पदों में आपको वृंदावन धाम की उत्कृष्टता दिखाई, योगपीठ का वर्णन किया, बोले उस सबको इसी वृंदावन को समझना, अन्यत्र नहीं। कि बोले यही है भूलि भर मौन को, भूलि भर में ते भव भटकी मरी, लाली लाल के नित्य सुख सार बिन, कौन विधि वारते पार परी हो। बोले ऐसी कौन सी विधि है कि उनका जो नित्य विहार सुख स्वरूप श्री वृंदावन धाम है, बोले वो जो नित्य विहार निरंतर इसी में हो रहा है, ये रस की घनघोर वर्षा इसी वृंदावन धाम में हो रही है। बोले इसी वृंदावन धाम में लाली लाल अपने खेल रहे हैं। बोले इसका भाव जब तक आप दृढ़ न कर लोगे, बोले तब तक आप इस संसार सागर से उस पार वृंदावन धाम में कैसे पहुंचोगे। और इसका और कोई वृंदावन धाम की प्राप्ति का इसके अलावा और कोई उपाय ही नहीं है। तो फिर हमारा कर्तव्य क्या है? बोले एक अन्य की टेक उर में धरो, परिहरो ब्रह्म जो फूली फरी हो, शिया हरि प्रिया के परम पद पास ही, आस अनयासी वास करी। बोले मिथ्या भटकन को छोड़ दो, ये मिथ्या भटकन है, ये इधर उधर, बोले सबको छोड़ दो। अंतःकरण में एक अनन्य की टेक धारण कर लो, दृढ़ संकल्प कर लो कि एकमात्र श्री वृंदावन का दृढ़ आश्रित। बोले अब आप आश्रय केवल वृंदावन धाम का लेना है, और किसी की आश्रय की आवश्यकता ही नहीं। दृढ़ संकल्प कर लो, जो कुछ भी होगा वृंदावन धाम ही हमारा करेंगे, जो भी कुछ होगा हमारे वृंदावन धाम में ही होगा। चाहे जिए, चाहे मरे, चाहे सड़े, चाहे अच्छे रहें, चाहे भूखे रहें, चाहे प्यासे रहें, चाहे खूब खाए, कुछ भी करें, जो होगा इस वृंदावन धाम में होगा। इस वृंदावन धाम से बाहर कुछ नहीं होगा। बोले ऐसे दृढ़ निश्चय कर लो, ऐसी दृढ़ता ले आओ।
ऐसा दृढ़ संकल्प कर लो कि एकमात्र श्री वृंदावन का दृढ़ आश्रित। जैसे लाल जी ने दृढ़ आश्रय ग्रहण कर लिया धाम का और प्रिया जी का, बोले ऐसे जिस दिन दृढ़ प्रतिज्ञा कर लोगे, बोले तब ही फलोगे और फूलोगे। लाल जी ने कैसे दृढ़ कर रखा है, बोले तुम बिन स्वामिनी सुख निदे को समुझे यह मर्म, मोहि देहु पद परम प्रिय है जो तुम ही सब शर्म, प्रिया मोहि दीजे हो पद परम, प्रणतन पाल कृपाल कृशोदरी है तिहरो यह धर्म, तुम बिन अहो सुकुमार शिरोमणि को समुझे निज मर्म, श्री हरिप्रिया स्वामिनी सुख निधि है जो तुम ही सब शर्म। बोले इस बात को, ऐसी अनंता की टेक, ऐसे दृढ़ संकल्प को, बोले तुम बिन स्वामिनी सुख निधे को समुझे यह। बोले ये बात स्वामी जी के अलावा और कौन समझ सकता है, इस ये जो मर्म की बात है इसको कौन समझ सकता है। बोले क्या समझाना चाहते हैं कि मोहि देहु पद परम प्रिय है जो तुम ही है। बोले अब तो आपके चरण कमलों का आसरा चाहिए और कुछ नहीं। और आप कौन हैं, बोले अब जो कोई शरणागत हो गए तो बोले उसकी लज्जा तो फिर आपके हाथों में, अब तो आप जानो। प्रिया मोहि दीजे हो पद परम, प्रणतन पाल कृपाल किशोदरी है तिहरो यह धर्म। याद करवाने आप प्रणतन पाल हैं, प्रणत जनों का पालन करती हो, जो आपके शरणागत है उनका आप पालन करती हो, उनके ध्यान रखती हो, उनकी सुरक्षा करती हो, सब तक सब भी प्रकार से पालन। जो ऐसे अनन्य शरणागति लेके धाम में आके पड़ गया, प्रिया और वृंदावन धाम के अलावा और कुछ नहीं जानता, बोले उसका पालन प्रिया जी करती। तो लाल जी कह रहे प्रणतन पाल कृपाल कृशोदरी, बोले आप प्रणत जनों का पालन करने वाली हो और कृपाल, निरंतर कृपा बरसाने वाली, अत्यंत कृपाल हो। और कृशोदरी, उदारता, कृष्कटी उदारता। बोले है तियरो यह धर्म, बोले आपका धर्म है क्या, प्रणत जनों को पालन करना, निरंतर कृपा बरसाना और उदारता पूर्वक। बोले है तिहरो यह धर्म, तुम बिन अहो सुकुमार शिरोमणि को समझे। तो निज मर्म की बात आपके अलावा भला कौन जानता, कोई नहीं। श्री हरिप्रिया स्वामिनी सुखनिधि हे जो तुम ही सब सर। अब तो आपके हाथों में हमारी लज्जा है, आप जानो आपका, हम कुछ नहीं जानते, हम तो आपके पड़ गए। लेकिन बस बात अनंता की बात आती है कि एक अनन्य की टेक उर में धरो, परिहरो ब्रह्म जो फूली फरी हो। इस प्रकार से दृढ़ आशय ग्रहण करके, बोले इस दृढ़ प्रतिज्ञा से आप फलोगे फूलोगे। बोले फूल क्या है, या फूल प्रेम है और फल युगलवर है। ऐसा दृढ़ आशय ग्रहण करते ही आप में प्रेमांकुर उदय हो जाएगा। नाम लेत पावत जो प्रणय रति युगल किशोर देत रचि। वो प्रणय रति नाम लेने मात्र से, शरण में आने मात्र से आपको प्रणय रति प्राप्त हो जाएगी। तो वो तो फूल हो गया। आप कह रहे फल भी मिलेगा आपको, बोले फल क्या, साक्षात युगल किशोर जी की प्राप्ति हो जाएगी। इससे बढ़कर तो कोई फल है ही नहीं। श्रिया हरि प्रिया के परम पद पास ही आस अनुयासी वास करी। बोले ऐसा करने से क्या मिलेगा, एक दृढ़ आशय वृंदावन धाम का ले लिया और यहाँ के प्रिया चरणों के अरण्य बन के जो भजन करने लगे, तो हमको मिलेगा क्या। तो कह रहे फल भी मिलेगा, फूल भी मिलेंगे। फिर बोले कह रहे श्रिया हरि प्रिया के परम पद पास ही आस अनुयासी वास करी। बोले शर शोभा संपन्न जो युगलवर है, इन युगलवर के परम पद कौन सा है, इनकी चीर सेविका सखी। बोले इनकी सखी बन जाना कोई साधारण बात नहीं। प्रिया जी की सखी बनना कोई साधारण बात नहीं, सर्वोत्कृष्ट पद है, इसलिए परम पद, इससे आगे और कोई पद नहीं। इसे बोले ऐसे परम पद पास ही, ऐसी चीर सेविका बनकर उनकी सेवा करते हुए, बोले बिना किसी साध्य साधन सिद्धि के, बोले उनकी सेवा के अलावा आपको कुछ नहीं करना है।
चिंतन के द्वारा सेवा करो, प्रकट सेवा प्रदान के सेवा करो। बोले इस सेवा के अलावा आपको न किसी प्रकार का साधन करना, न कोई साध्य है, न किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करना है। बोले इन सब के बिना ही उन चरण कमलों के आश्रय में निरंतर वास करो। बोले अखंड वास हो जाएगा आपका, निरंतर प्रिय चरणों के पास आप रहोगे, बिना किसी प्रयास के अनायास हूं वास करिए। बोले ऐसे उत्कृष्टतम धाम वृंदावन बताए, शून्य पार इतने तत्व का सिद्धांत, इतने अनेक तात्विक भेद, इतने अनेक प्रकाश, उसके ऊपर श्री वृंदावन धाम। और अब बताया कि यही है भूलि भर मौन को, भूलि भर में ते भव भटकी मरी हो। बोले यही वृंदावन धाम है। तो ऐसे वृंदावन धाम बोले बिना किसी साधन साध्य, बोले आप अनायासी वहां पहुंच जाओगे, किसी सिद्धि के बिना ही बोले आप अनायासी वहां पहुंच जाओगे। बोले कैसे पहुंच जाएंगे, कोई विधि कोई तरीका? तो आचार्य चरण आगे प्रिया जी की कृपा का बता रहे, प्रिया जी ने कितनी कृपा की, आप अनायास कैसे पहुंच रहे, उसकी कृपा का फल बता रहे। बोले वो कृपा कैसे करी प्रिया जी ने? बोले वो कृपा को देखो, तो आपको अनायास बिना किसी प्रयास के वहां पे आपको पहुंचने के लिए मार्ग बता रहे। बोले कृपालु है, दया पारम, अत्यंत करुणामयी। बोले हमारे स्वामी जी है। कलिहत प्राणी को शरणागति द्वारा त्रिताप ज्वाला से निकाल के तत्वदर्शिता प्रदान करते हुए, बोले कलिहत प्राणी त्रिताप की ज्वाला में जल रहा है, वो किससे निकल सकता? बोले एकमात्र प्रिया जी की शरणागति से वो त्रिताप ज्वाला से निकल सकता है। तो ऐसे कलयुगी प्राणी को, त्रिताप में जलते हुए प्राणी को शरणागति द्वारा तत्वदर्शिता, पहले पद में तत्व के तत्व, सिद्धांत सिद्धांत के सार के रूप, तो इस तत्व के दर्शिता प्रदान करते हुए बोले रास रसिक चक्र चूड़ामणि युगलवर की ललित लीला रस अगाध सिंधु श्री भरदेवाचार्य जी मोह निद्रा में सोए जीव को जगाए के उसका हाथ पकड़कर उसके प्रति आज्ञा प्रदान कर रहे हैं। बोले मोह निशा में जगा हुआ जीव बोले इस प्रकार से सोया हुआ है। सोया हुआ का मतलब ऐसा मोहग्रस्त हो गया, संसार में इतने मोह में फंस गया कि कभी भी उसके युगल किशोर जी की तरफ, कभी भी ठाकुर जी की तरफ याद करने का उसका भान ही नहीं है। बस मोहवशात अपने अपने आसपास के इर्द गिर्द अपना परिवार उसी में लगा हुआ है, उसी क्रियाओं को करके अपने आप को सर्वोत्कृष्ट मानता है। हम हमारा कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, हम हमारे कर्तव्य से विचलित नहीं। अरे वास्तव में आपका कर्तव्य क्या था? ठाकुर जी ने आपको किसके लिए भेजा? कर्तव्य तो वो है, आपको केवल मनुष्योनी भजन करने के लिए दी। अगर वही काम नहीं हो रहा तो फिर कौन सा कर्तव्य पूरा कर लिया? ये दूसरा कर्तव्य तो सभी कर रहे हैं, पशु भी कर रहे हैं, वो कर्तव्य नहीं है। आपका वास्तविक कर्तव्य तो ये है कि आप भगवत भजन में। तो हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज ने देखा कि ऐसे मोह निद्रा में फंसे हुए, तो उन सोए हुए जीव को जगाया, बोले जगो जगो उठो, तुम क्या इस मोह में सोए हुए हो? तुलसीदास जी महाराज के मोह सकल व्याधिन कर मूला। संसार में जितनी व्याधियां हैं उसका एक ही कारण है, मोह। सारी बीमारियां मोह, काम क्रोध लोभ, ये जितने भी मोह से उत्पन्न होते हैं। मूल चीज है मोह। अगर मोह नहीं हो तो कुछ भी नहीं। इसलिए अपने श्री हरिव्यास देवाचार्य का जो मां मोहनाशक पाठ है उसको निश्चित करना चाहिए। बोले ऐसे निद्रा में सेव है जीव को जगाए के, और ऐसे नहीं जगा, वो उसका हाथ पकड़ के जगाया, झकझोरा उसको। इतनी मोह में फंसा हुआ है, इतना मोह में फंसा हुआ है कि आवाज देने पे तो जग ही नहीं रहा है, तो हाथ पकड़ के इसको झकझोरा। बोले जग उठ तो सही भाई, तू क्या कर रहा है? फिर उसको आज्ञा प्रदान की। हरिव्यास देवाचार्य जी ने बोले इस पद में कितना सुंदर वर्णन किया है। बोले आपको किस प्रकार से स्वामी जी की कृपा हुई है, आपको किस प्रकार से वहां पहुंचना है, उसको झकझोर के, उसको जगा के, उसको आज्ञा प्रदान कर रहे हैं कि सुनो,
कि अग्रवर्ती यह अवसर ही आई धरिवर वेश, और निबाहू संग मिली चलहु चले निज देश। चलहु चलहु चलिए निज देश, रंग रंगीले जुग नरेश, जहाँ दिव्य कनकमय अवनि अखंडित, मणिमंडित तहाँ करे प्रवेश। करुणा निधि श्री नित्य किशोरी, करी अनुकंप कियो आदेश। आई अग्रवर्ती अलबेली, धरिवर इच्छा विग्रह वेश, ऐसो अवसर बहुरिन एहे, और निबाहू संग सुदेश। नेम प्रेम ते परे पंथ, तहाँ तुरत पहुंची है अलिय कलेश। मंजनादि नवसत अभरण, तन सजिए मन रंजन सुभवेश। विविध सुगंधनि अंग अंगनी में, करहु अलंकृत कुसुम सुकेश। सब जन भय अनुकूल अयन के, भय न रहो अब तन कहूँ शेष। सकुन समागम अगम जनावत, प्रतिकूलन के गए लवलेश। सुफल फली मन रली सबन की, जागे निज निज भाग विशेष। हिल मिली हुलसी ही हर्षों, अहो निरखों श्री हरिप्रिया परेश। यहाँ कह रहे अग्रवर्ती यह अवसर है। बोले श्री हरिव्यास शिवाचार्य जी अपनी गुरु रूपा जी को अग्रवर्तनी जी कहते हैं, तो हितु सहचर्य जी अग्रवर्तनी जी हुई। तो कह रहे अग्रवर्ती यह अवसर ही आई धरिवर वेश। बोले अग्रवर्तनी जी इसी कलिकाल में, क्यों बहुत कलिकाल होते हैं, तो कह रहे हैं कि इसी यही अवसर इसी कलिकाल में आई है अग्रवर्तनी जी। अग्रवर्ती यही अवसर ही आई धरिवर वेश। बोले जो प्यारी जी की आज्ञा अनुसार प्यारी जी ने आज्ञा प्रदान करी, ऐसे घोर कलिहत प्राणी, कलयुग में कलयुगी प्राणी को देखा तो ऐसे मोह निद्रा में सोए हुए। ये तो स्वामी जी को अकारण करुणा उदय हुई कि ऐसे मोहग्रस्त जीव कैसे मुझे प्राप्त करेंगे। तब आपने करुणा के वशीभूत होके दया करके अपनी प्रिय सहचरी हितू जी की तरफ देखा। हितू सहचरी जी हाथ जोड़ के सामने पहुंची, बोले जय जय की आज्ञा है। तो स्वामी जी कहते हे हितू, देखो घोर कलिकाल है, ऐसे घोर कलिकाल में जीव ऐसे दुख के गर्त में तीनों तापों से जल रहे हैं, इसलिए तू मेरी आज्ञा से वहां जा और जीवों को शरणागति प्रदान करके मेरे पास लिया। तो जितनी कृपालु जितनी दयामय स्वामिनी जी है, उससे वो और अधिक कई सखी कृपालु है और दयालु है। तो हितू जी बोले हे स्वामी जी, आपकी आज्ञा स्वीकार करके मैं जाती तो हूं, परंतु एक बात, घोर कलिकाल है। ऐसे घोर कलिकाल में ऐसा असंभव है कि लोग इतना भजन करें, वो अपने पापों को नष्ट करें, फिर वो निर्मल मन बने, फिर आपका भजन करें, फिर आपको प्राप्त करें। बोले असंभव। स्वामी जी समझ गई, क्यों प्यारी जी की अंतर्यामी सखियां, लेकिन सखियों की अंतर्यामी स्वामी जी। बोले मुझसे भी ज्यादा इस हितू सहचर्य जी को दया आ रही है। तो स्वामी जी पूछते हे हितू तू क्या चाहती है? बोले स्वामी जी मैं आपकी आज्ञा से जाती हूँ, परंतु जिस जीव को भी मैं शरणागति प्रदान करूं और आप अपने चरणों कमल की छाप मुझे प्रदान करें, जिसके मस्तक पर मैं चरण कमलों की छाप लगा दूं और जैसा उससे बन पड़े वैसा भजन करें, उसको दोषों के साथ आप अंगीकार करो तो मेरा जाना सार्थक है। तो स्वामी जी ने केवल इसी कलिकाल में वरदान दिया है, कहे हेतु तू जा, जिसपे की मस्तक पे तू अपना छाप लगा देगी और जैसा भी वो भजन करेगा मैं उसको दोषों के साथ अंगीकार, लेकिन उसमें अनंतता होनी चाहिए। दोषों के साथ अंगीकार करूंगी और मेरी गोदी में बैठा के उसको अपने आंचल से मैं उसको पोंछ के निर्मल बना दूंगी। वो ये वरदान केवल इसी कलिकाल में दिया है, अन्य कलिकाल में नहीं। इसलिए आचार्य चरण के ये अवसर है बहुत सुंदर। तो हितू जी स्वामी जी के चरणों की छाप लेके बोले इसी कलिकाल में, इसी अवसर में इच्छा विग्रह धारण करके आचार्य के रूप में प्रकट हो गए। इसलिए आचार्य चरण कह रहे हैं कि अग्रवर्ती ही अवसर ही आई धरिवर वेश, अपनी इच्छा से आचार्य स्वरूप धारण करके बोले प्रकट हो गए। बोले जैसे रंगदेवी जी निबार भगवान में प्रकट हो गए,
बोले इसी प्रकार जी हितू जी बोले श्री भरदेवाचार्य जी के रूप में प्रकट हो गए। और ये सब इसी द्वापर के अंत में तथा इसी कलयुग में प्रकट हुए हैं, किसी अन्य युग में नहीं, इसी कलिकाल में प्रकट हुए हैं। इसलिए का अग्रवर्ती ही अवसर ही आई है और किसी में नहीं। तो ये सबसे सुंदर मौका है। और निबाहू संग मिली चलहु चले निज देश। इसलिए कह रहे, इसलिए साधक का हाथ पकड़ कर कह रहे हैं कि जगत से निकुंज तक पहुंचाने के लिए आद्योपांत निर्वाह करने वाला इनका ही संग है। अन्य का संग तुम्हें निकुंज में नहीं पहुंचा सकता। श्री प्रिया जी ने कृपा करके हितू जी को भेजा है और वो अपने इच्छा विग्रह से आचार्य रूप में आके प्रकट हो गई। तो जब तक ये परंपरा है, जब तक ये छाप लगती रहेगी और जब तक सब सखियां निकुंज में जाती रहेगी। तो कह रहे हैं कि बोले इनका संग, इनके प्रवृत्ति जो आचार्य हैं उनका संग, तो कह रहे हैं कि इसी के यही संग ऐसा है, साधक का हाथ पकड़कर निकुंज तक पहुंचाने वाला यही संग है। और निबाहू संग में तुम्हारा निर्वाह करने वाला, निकुंज तक पहुंचाने वाला यही संग है। इसलिए चलो चले निज देश, जल्दी चलो, देरी मत करो। ये संग आगे मिला कर नहीं मिला। चलो चले निज देश, जल्दी चलो, आचार्य से आज्ञा प्रदान कर रहे हैं। चलो चलिए निज देश, बार बार आग्रह पूर्वक कह रहे। कोई काम जल्दी करना होता तो कहते चलो जल्दी चलो। ऐसे आचार्य चरण कह रहे हैं कि ये मौका मिला है तुम्हें, जल्दी चलो। अगर ये जन्म तुम्हारा मान लो किसी कारणवश एक सांस का भी भरोसा नहीं और किसी कारणवश ये जीवन तुम्हारा नष्ट हो गया, फिर कितने ही जन्मों तक तुम 84 लाख योनि में भटकते रहोगे, फिर तुम्हें ये मौका मिला नहीं मिला। जब तक ये कलयुग रहा नहीं रहा, तो बोले आगे ये मौका तुम्हें मिले नहीं मिले कोई पता नहीं। इसी समय ऐसे शुभ अवसर पे तुम भी प्रकट हो गए, इसलिए चलो चलिए निज देश। यह भी प्रिया जी की कृपा है कि ऐसा संग मिला हुआ है, ऐसी वाणी मिली हुई है, ऐसा धाम मिला हुआ है। इसलिए कह रहे हैं चलो चलिए निज देश, जल्दी चलो अपने देश में चलो। बोले चलो जल्दी चलो। बोले मायामय जगत प्रपंच को छोड़, साधक उसमें फंसा हुआ है, पूरे संसार उसको घेरे हुए है। इतने स्वजन, इतने दुर्जन, चल संपत्ति अचल संपत्ति सब में बंधा पड़ा हुआ है, अपनी मान प्रतिष्ठा और तो और। जो बड़े होते ना उनके मन में एक भावना और होती है, तो हमारे बिना ये कैसे रहेंगे, मानो कि वो अमर होके आए। अरे तुम्हारे बाद भी तो रहेंगे, तो क्यों ना तुम अपना ही कल्याण कर लो। तुम्हारे बाद में तो रहेंगे, एक दिन तो जाना निश्चित है। लेकिन ये भावना बहुत ज्यादा घर कर जाती है कि हमारे बिना तो अगर हम वृंदावन चले गए तो हमारे तो पीछे घर ही खराब हो जाएगा, या हम भजन में लगे तो इसको संभालने वाला हमारे बिना कोई है ही नहीं। यदि हम नहीं है तो ये कुछ नहीं होगा। अरे एक दिन वो समय निश्चित आएगा, चाहे भजन करो या नहीं करो, कि जबकि हम नहीं होंगे तब भी वो यथावत संसार चल रहा है, और कितने कितने चले गए तब भी यथावत चल रहा है, और हर बार देख लो उससे बढ़िया ही बढ़िया चल रहा है। तो कह रहे कि ये तो मायामय जगत है, इसको छोड़, जल्दी चल, इस प्रपंच को छोड़ और अपने देश में शीघ्र चल। तो अपने देश को चल, ये तो प्रदेश हो गया, ये मायामय जगत प्रदेश होगा। इस प्रदेश में रह के क्या करेगा? क्योंकि कितना ही प्रदेश में कितना ही आपको सुखानुभूति क्यों ना हो, लेकिन हृदय की शांति तो अपने ही देश में मिलती है। तो कह रहे अपना देश तो निकुंज है, चलो वहां जल्दी चलो, क्योंकि ऐसा संग और समय न तो पहले किसी को मिला न भविष्य में मिलेगा। यही परम सौभाग्य है। बोले आपका यही परम सौभाग्य बहुत है कि ऐसे में आप प्रकट हुए हैं। ऐसा संग न पहले किसी को मिला न आगे मिलेगा। तो ऐसा संग मिला हुआ है आपको, ऐसे अवसर को मत खो और जल्दी चलो। जब इतना आग्रह करके साधक से कहा तो साधक सुनकर बोला कि महाराज वह देश कौन सा है, कैसा है, कहाँ ले जा रहे हो?
कुछ अता पता तो हो। हमारे देश को तो हमने आज दिन तक देखा ही नहीं, कैसा है हमारा देश, उसका वर्णन तो करो थोड़ा। तो आचार्य चरण वर्णन कर रहे हैं, बोले रंग रंगीले जुग नरेश, जहाँ दिव्य कनकमय अवनि अखंडित मणिमंडित तहाँ करे प्रवेश। बोले दिव्य स्वर्ण के समान कोमल, चंपे की पुष्प के समान सुगंधित, दत्तुरे के समान जहाँ मादकता है, ऐसे प्रकाश पुंजीभूत मणि माणिक्य और हीरो से रत्न जटित, बोले जहाँ की भूमि है, सोने के समान चमचमाती, जिसके रजकण है बालूकण है, जहाँ रतिरस रंग से अनुरंजित, बोले अनुरागी दोनों युगलवर, वो प्रेम के स्वरूप है, वो आके दो राजा हैं। यहाँ पे राजा और रानी नहीं कहा, कह रहे हैं वहां पे दो राजा हैं, रंग रंगीले जुग नरेश, दोनों अनुराग और रतिरस रंग से रंजित, बोले ऐसे दो राजा रहते वहां पे, ऐसी दिव्य कनकमय भूमि में, और वो कैसे अखंडित मणिमंडित तहाँ करे प्रवेश। बोले यहाँ दोनों को राजा क्यों कहा? बोले एक तो उसमें एक का नाम निरंतर विमोहित रहने से मोहन, निरंतर प्रिया जी के रूप पे मोहित रहते हैं, इसलिए निकुंज मंदिर में आपका नाम मोहन है, और दूसरे का नाम बोले राधा रानी, ये दो राजा रहते हैं। बोले यहाँ पे रानी को राजा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि निकुंज मंदिर में जो आज्ञा है रानी साहिबा की चलती है, इसलिए दोनों राजा है, जिसकी आज्ञा चले वो राजा। तो रानी साहिबा की आज्ञा चलने से इसलिए दोनों को राजा कहा। इसलिए कि रंग रंगीले जुग नरेश, जहाँ दिव्य कनकमय अवनि अखंडित मणिमंडित तहाँ करे प्रवेश। बोले इस राजधानी की यही मर्यादा है, मर्यादा भी। बोले यहाँ की प्रजा, लता पता, पशु पक्षी सखी सभी परिकर आदि, बोले निरंतर प्रेम रस सरिता से प्रवाहित है, निरंतर रससिक्त है। बोले इतना उत्कृष्ट है, आप बता रहे हो, ऐसे वृंदावन धाम दिव्य दिव्याति दिव्य, सोने के समान जिसकी रजकण चमकीले है, चंपे की पुष्प के समान जिसकी सुगंधी, दत्तुरे के समान जिसकी मादकता, प्रत्येक कुंज महल सड़कें सब हीरे मोती माणिक्यों से जड़ावयुक्त, एक एक पत्ते से इतना प्रकाश निकल रहा है जो करोड़ों करोड़ सूर्य और चंद्र लज्जित हो जाए। बोले ऐसे देश में क्या हम जैसे पावर जीवनों का प्रवेश है? क्या हमको जाने देंगे? आप यहाँ से ले जाते रहे हो, वहां प्रवेश नहीं होने दिया तो? यदि ऐसे जीवों का प्रवेश ही वर्जित हो तो फिर हम कहाँ जाएंगे? न इधर के न उधर के। तो आचार्य चरण कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसे ही तुम्हें नहीं कह रहा। तो चलो चलो चलो, करुणा निधि श्री नित्य किशोरी करी अनुकंप कियो आदेश, और उनकी आज्ञा से आई अग्रवर्ती अलबेली धरिवर इच्छा विग्रह वेश। बोले करुणा निधान, करुणा की खजानी हमारे स्वामी जी, करुणा का भंडार। बोले नित्य किशोर वही सम्मिलित हमारी किशोरी जी ने कृपा करके, निरंतर कृपा की बरसाती रहती, निरंतर कृपा। बोले ऐसे कृपा करके, बोले अनुग्रह करके, बोले हमारी स्वामी जी ने, हमारी रानी साहिबा ने बोले आज्ञा प्रदान की है। कहे हेतु तू इच्छा विग्रह धारण करके जगत में प्रकट हो जा, और जड़ जगत के त्रिताप से संतप्त प्राणियों को मेरे पास ले आ। तो बोले किसके लिए आज्ञा दी? बोले सिर्फ तुम्हारे लिए ही आज्ञा दी। तो त्रिताप में जलते हुए ऐसे जगत मोह निद्रा में सोए हुए जीवों को मेरे पास ले आ, बस इसी के लिए भेजा है। तो आज्ञा प्राप्त करके अलबेलीजी हितूजी सर्वश्रेष्ठ रास रसिक सम्राट श्री भरदेवाचार्य जी के रूप से बोले इच्छा विग्रह धारण करके जगत में प्रकट हो गए, और जीव का हाथ पकड़ कर बोले कि चलो चलो चलिए देश, किशोरी जी तुमको बुला रही है, शीघ्र चलो शीघ्र चलो शीघ्र चलो। बोले ऐसे जगत के जीवों के कल्याण हेतु बोले बार बार सखियां को स्वामी जी भेजती रहती, कभी ललिता जी को, कभी रंगदेवी जी को, कभी हितू जी को, कभी स्वयं दोनों प्रकट होते हैं।
कि बिना उपदेष्टा की इनकी कोई गति नहीं हो सकती। ऐसे मोह निद्रा में सोए हुए हैं कि कोई उपदेश न दे तो इनकी गति हो ही नहीं। उपदेश देने पे, सब कुछ बताने पे नहीं मानते, तो बिना उपदेश से कैसे काम चले। अब आगे बता रहे हैं आचार्य चरण के ऐसो अवसर बहुरिन एहे और निबाहु संग सुदेश नेम प्रेम ते परे पंथ तहा तुरत पहुंची है अलिक्लेश। बोले नेम है नवदा भक्ति और प्रेम है दास्य सख्य वासल सुख्यादि श्रृंगार। इससे सूक्ष्म प्रेम है, इससे सूक्ष्म प्रेम है प्रकट लीला का महाराज। बोले इस नेम उस महाराज का आदि अंत ये सब मधुर रस है। ये जितने भी आपको बताएं बोले ये सब मधुर रस है। नित्य वृंदावन निकुंज जाने के रास्ते में अवश्य आते हैं। क्यों? इसी ब्रज मंडल से आप नित्य वृंदावन धाम में आए तो दास सख्य वासल सारी सखिया प्रक्रिया सारा जमघट आपको यहाँ मिलेगा। कोई कटुए को तिक्ते अम्ल कषाय आदि रसों को छोड़ना तो आसान है। जो ऐसे पदार्थ होते हैं जो कटु लगे, तिक्त लगे, खट्टे हो, कसेले हो, कड़वे हो, बोले उनको तो, उन रसों को तो छोड़ना आसान है कि अपने आप ही चखे करे नहीं ठीक नहीं ठीक नहीं। लेकिन जहां महामधुर रस का मधुर रस ही विरोधी बनकर सामने आवे तो उस मधुर रस को छोड़ना तो अत्यंत कठिन है। लाल की प्रत्येक लीलाओं देखो एक से एक मधुरता से भरी हुई है, चाहे दास्य रस की हो, चाहे सख्य रस की हो, चाहे वात्सल की हो, चाहे सुख्यादि हो, चाहे परिक्या हो, चाहे श्रृंगार रस हो, एक से एक महामधुर रस से भरी है। लेकिन यदि उन लीलाओं में आप रह गए, अगर रसानंदी नहीं बने, आप निकुंज रस का चिंतन नहीं किया, उन लीलाओं में आनंद लेते रह गए, तो बोले प्राप्ति में बाधा हो जाएगी। फिर आप वहीं तक सीमित रह जाओ, फिर आप निकुंज में प्रियाचरणों में नहीं आ सकते। फिर आप जिसका चिंतन करें, जिसका मनन करें, उस लाल तक ही आप रह जाए। इस निकुंज मंदिर तक पहुंचने में बोले वो बाधक बन जाएंगे, वो केवल लाल की प्राप्ति कराएंगे। तो कह रहे हैं कि ऐसे मधुर रस को तो छोड़ना अति कठिन है। तो आचार्य आज्ञा प्रदान कर रहे हैं कि ऐसो अवसर बहुरिन एहे और निबाहु संग सुदेश। इसलिए हम तुमको इस संसार सागर की अनेक क्लेशों से, हे साधक, हम तुमको इस संसार सागर में जितने प्रकार के क्लेश हैं उन सब क्लेशों से और उपयुक्त मधुर रस मिठाइयों से सहज में पार करा देंगे। ऐसी रुचिकर मिठाई दे देंगे फिर आपकी किसी में रुचि होगी नहीं, तो सहज से ही पार कर जाओगे। तो हम तुमको मधुर रस विलासी उपाय से बोले श्यामा श्याम के चरणों में शीघ्र पहुंचा देते हैं। बोले ऐसे पहुंचने का सुंदर अवसर विश्वसनीय संग, बोले ये संग विश्वास पात्र पक्का है, ऐसा नहीं होगा कि नहीं होगा, पक्का संग है, पक्का। जैसे आचार्य आज्ञा प्रदान कर रहे हैं आप उसी प्रकार से चलोगे तो बोले निश्चित रूप से निकुंज की प्राप्ति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ऐसा सुंदर अवसर भी कहाँ मिलेगा बार बार, और ऐसा सुंदर विश्वसनीय संग भी तुम्हें कहाँ मिलेगा। कोई पता आगे चल के वाणियां आपको मिले, इस रस को कोई बताने वाला मिले, ऐसे गुरु महाराज मिले, कोई पता? तो आचार्य आग्रह पूर्वक कह रहे हैं कि अभी तो आप पे इतनी कृपा हो चुकी है, तो ऐसा विश्वसनीय संग तुमको फिर कभी नहीं मिलेगा, ना आगे किसी को मिला। और निभाऊं संग सुदेश, इसलिए तू यहां से शीघ्र चल, जल्दी चल, जल्दी चल, देरी मत कर। बोले कैसे चलना होगा? बोले नेम प्रेम ते परे पंथ, उससे तो ये आगे का पंथ है। इस प्रेम की इति वहां से तो हमारा राजमार्ग शुरू हो रहा है, इसलिए जल्दी चल। अब कहीं जाते तो तैयारी करते नहीं करते, क्या कैसे पहनना, कैसे सज के जाना, कैसे क्या। तो कह रहे कैसे पहुंचना है? बोले अली अकलेश, बोले सुखी स्वरूप लो फटाफट और सज जाओ। यहाँ पे अली शब्द
बोले साधक को सखी स्वरूप का दान कर दिया, अली से संबोधित करके उसका नामकरण किया अली। यह सखी स्वरूप का श्रृंगार कराते हैं। अब अली शब्द से संबोधित करके उसका जो भी नाम था मुख, उसके आगे अली लगाया, सखी लगाया। अब तक शरण और दास था, अली शब्द से संबोधित करके उसको सखी स्वरूप का दान करके अब उसको श्रृंगार समझा रहे हैं कि तुझे कैसे चलना है, वहां पे क्या क्या पहन के चलना है। तो मंजनादि नवसत आभरण तन सजिए मन रंजन शुभ वेश विविध सुगंधन अंग अंगनी में करहूं अलंकृत कुसुम सुकेश। बोले स्नानादि से लेकर क्रमशः 16 श्रृंगार, स्नान से लगा के बोले 16 श्रृंगार आपको करना है। उबटन, स्नान, सौंदो, नकबेसर, साड़ी, नीवी बंधन, कानों में तरोना, बेनी, मोतीमांग, भाल पर बेंदी, उर में फूलमाला, चिबुक में श्यामकन, नेत्रों में अंजन, चरण में जावक, हाथों में मेहंदी, मुख में पान बीड़ी आदि से सुसज्जित कर। बोले जैसे आप नित्याना सखी स्वरूप से सजते हैं ऐसा संपूर्ण श्रृंगार नक्शे शिक्त आप सजा। अब सज लिए तो बोले शीघ्र चल, अब चलने लगे। तो बोले ऐसे नहीं चलना, वहां पे वहां तो गजगति लिए चलना है, जैसे हाथी झूम झूम के चलता है, बोले ऐसे चलना है। तो गजगति सिखाते हैं उसको, सिखाती हुई सेवा के उत्साह से उत्साह हो। बोले उनकी सेवा में आपका उत्साह हो। ऐसा नहीं कभी तो मंगला करानी, स्नान कराना, श्रृंगार कराना, कब होगा, समय हो गया, ये हो गया, अभी तो हो ही नहीं रहा है। उस सेवा में उत्साह हो, उत्साहित होकर सेवा करनी। कोई भी सेवा हो उत्साह के बिना हो नहीं सकती और न वो सुधर सकती। तो कह रहे हैं उस सेवा में तन सजिए मन रंजन शुभवेश विविध सुगंधिनी अंग अंगनी में करहूं अलंकृत कुसुम सुकेत। उत्साहित हो निकुंज मंदिर यात्रा शुरू की। अब उसने उत्साहित होके ऐसा अपने मानसिक चिंतन द्वारा सज्जित होके निकुंज यात्रा की शुरुआत कर दी। तो कह रहे हैं शुरुआत में ही शुभ शुकुन होने लगे। कोई यात्रा करता तो शुरुआत में देखते हैं कैसा सा शकुन हुआ, तो बोले उसको तो शुभ शुकुन होने लगे। कौन से शुकुन हुए? सब जन भय अनुकूल अयन के भय न रहो अब तन कहूं शेष सगुन समागम अगम जनावत प्रतिकूलन के गए लवलेश। बोले देहादि की अभिनिवेशात्मक प्रतिकूलता अनुकूलता में परिणित हो गई। अब तक आपके देह में आपका अभिनिवेश था, आपकी मोह थी, आपकी ममता थी, आप उसको सजा संवार रहे थे। कैसे इस देह को सुंदर बनाए, कैसे अष्टपुष्ट रहे, कहीं हमारे खरोंच न लग जाए, कहीं हमारी ये नहीं हो जाए, कम हमें बुढ़ापन आ जाए, ऐसी चिंता में आप लगे हुए थे। ये क्या था? आपकी देह में अभिनिवेश थी, अभिनिवेश आपका देह में था। अब ये प्रतिकूलता थी, ये भजन की प्रतिकूल है, भजन के विरोधी है। बार बार देह को इस तरह से करना बोले भजन का विरोधी तत्व है। तो अब आपके ये जो विरोधी तत्व था वो अनुकूलता में परिणित हो गया। अब आप अपने देह का भान नहीं, जैसा है वैसा पहना, खाया पिया, मस्त। अब क्या करना है? बोले अंतःचितित वपु को सजाना है, वह सुंदर से सुंदर कपड़े पहने, सुंदर से सुंदर श्रृंगार करना है, सुंदर से सुंदर हम प्यारी जी कितने सुंदर सके, जो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिले वो चीज वहां सब कुछ करना है, कि वो चीज यहाँ है ही नहीं। यहाँ तो जो कांच का होता है उसको हीरो का हार कहते हैं। कांच को घिस के जो बना जाता है उसको कहते हैं कि हीरो का हार है। क्या पूरा संसार ही नकली झूठा है तो वो भी झूठा ही है। तो ऐसे आपको वहां पे सजना है। तो आपकी अब ये जो प्रतिकूलता थी वो ही सजना अनुकूलता में हो गया। अंतःशिष्टि वपु से आप सज रहे हैं, सुंदर से सुंदर पूर्ण किशोर अवस्था में आप सज के इतनी सुंदर स्वरूप को अपने निहार रहे हैं। तो पहले आप इतनी बाह्य देह को कर रहे थे, वो प्रतिकूलता थी, अब आप अंतःशिष्टि वपु को कर रहे हैं तो आपकी अनुकूलता में परिणित हो गई, अनुकूल हो गया वो भजन के। देहादि का आवेश अंतःशिष्टि वपु में बदल गया। बार बार मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, वो खत्म हो गया। मैं नाम की बीमारी खत्म हो गई। अब तो मैं प्रिया की सखी हूं, एक ही भाव रह गया कि मैं प्रिया की सहचरी हूं। फिर ऐसे भाव दृढ़ होने से संसार में कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई निंदा करे, स्तुति करे, कोई कुछ करे, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा भाव दृढ़ हुए बिना
जब तक तो उसको फर्क पड़ता है, लेकिन जैसे ऐसा भाव दृढ़ हो गया फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कह रहे हैं ये सब तुम्हारे अनुकूलता में बदल गया। भीतर की ओर प्रस्थान करते ही मार्ग में श्री गुरु आचार्य रसिक जन सखी परिकर सहित युगलवर भी अनुकूल। जैसे आप भीतर की, अब तक बाहर की तरफ चल रहे थे, संसार की ओर चल रहे थे, जो भी कुछ कर रहे थे संसार के लिए कर रहे थे, लेकिन अब जो भी कुछ कर रहे हैं प्रिया के लिए कर रहे हैं। ऐसे जैसे आप अंतर्चित वपु से निरंतर निकुंज में रहने का प्रयास करके निरंतर प्रिया जी की सेवा में अगर आप लगे हुए हैं, तो कह रहे हैं जैसे आप अंदर की तरफ चले, बाई संसार से पूरा मन हटाया और जैसे अंदर की तरफ आप घूमे तो कह रहे हैं यहाँ पे गुरु आचार्य जन रसिक जन सखी परिकर सहित और युगलवर भी बोले अनुकूल हो गए। सभी ने देख लिया कि अब तो ये भीतर की तरफ चलने लगा है, तो सब आपके अनुकूल हो गए। और सामने अनुकूल हो गए तो जिससे अब तनिक भी माया का भय शेष नहीं है। जब ये सभी अनुकूल हो गए तो अब माया आपको सता नहीं सकती, तो माया का कोई भय नहीं। तो कितने ही ऊंचा कोटि का साधक ऊंचा पहुंच जाए अपने बल से, तब भी उसको माया वहां से गिरा सकती है। लेकिन जैसे आप अंतर्चित वपु से निरंतर निकुंज में रहने लगे, प्रिया जी की सेवा में उपस्थित रहे, बोले फिर आपका माया बाल आपसे देख के वो डर जाएगी, भग जाएगी वहां से कि इनके पास हमारे आने का नहीं। बोले फिर आपको माया का कोई भय नहीं। अब सामने ऐसे थोड़े जैसे चले तो सामने आपको अच्छे अच्छे शकुन होने लगे। शकुन समागम अगम जनावत प्रतिपूलन के गए लवले। बोले अच्छे अच्छे शुभ सुकुन सामने आने लगे, मंगलकारी होने लगे। बोले कौन से सुकुन होने लगे? बोले वो 10 सीढ़ियां वो शुभ सुकुन है। पहले रसिक जनन को से रसिक जनों से मुलाकात हो गई, दूजी दया ही धर ले में, तीजी धर्म सुनिष्ठा गुनी है। बोले ये सब शुभ सुकुन आपके सामने आने लगे, सब ऐसा होने लगा, सहज में होने लगा, अचेष्टित, बिना किसी चेष्टा के। रसिक जनों का संग भी मिल गया, फिर उनके कृपा करके जो उपदेश दिया उसको भी आप हृदय में धारण करने लगे, फिर उनके धर्म में आप भी निष्ठावान हो गए, फिर उनका सत्संग अतृप्त भावना से सुनने लगे। पद पंकज अनुराग है, फिर षष्ठी रूप अधिकता पा, ये सारे शुभ सुकुन आपके सामने आने लगे। ऐसे होते 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 बोले जैसे ही 9 पेड़ी को पार करके 10वें स्तर पर पहुंचे, वही रसिक देह का स्वतः न्यास हुआ। सबको पता चल जाता है 10वीं सीढ़ी आ गई, पहले घोषणा करते हैं कि हम जा रहे हैं बोले स्वतः ही न्यास हो जाता है। बोले उसी समय हमारे सखी स्वरूप का हाथ श्री स्वामी जी ने हाथ में ग्रहण किया होता, बोले सामने देखा कि स्वामी जी ने स्वयं जैसे देह का न्यास हुआ तुरंत आपको सखी स्वरूप के देह में जो आपका अंतर्चित वपु जो आप चिंतन कर रहे थे, वही वपु में आप प्रवेश कर गए। तुरंत स्वामी जी ने उसको हाथ पकड़ के अपने पास में रखा। बोले स्वामी जी ने हाथ ग्रहण करके उसको सामने देखा और स्वामी जी ने नवीन सखी को तुरंत अपने हृदय से लगाई, ऐसे आत्मसात किया जैसे ही, बोले तैसे ही उसका जीव का तिरोभाव हो गया। जीवात्मा का तिरोभाव होते ही बोले स्वामी जी की इच्छा छड़ी हो गई। जब तक जीवात्मा है पुनः आने का भय है, इससे निकुंज मंदिर में जीवात्मा का प्रवेश ही नहीं। स्वामी जो आत्मसात करके जीवात्मा के तिरोभाव करके अपनी इच्छा की छड़ी अपनी सखी बना लेती है। बोले तुरंत उसमें देरी नहीं, तुरंत बोले ऐसा कर दिया और अपने हृदय से लगाती हुई प्रीतम और सखियों से बोली, यह मेरी अति प्रिय अनुचरी है, सबसे लाडली मेरी प्रिय अनुचरी है, ये मेरी प्रिय सखी है। बोले ऐसे मुख से निकलते ही जीवता का तिरोभाव होकर विशुद्ध सखी स्वरूप चिरस्थायी हो गया। अब उसको चिरस्थायी सखी स्वरूप प्रदान मिल गया। तो समस्त वृंदावन में नौबत बजने लगी। ऐसे जैसी नवीन सखी का प्रवेश हुआ तो अष्टद्वारी महल के ऊपर जो नौबत रखी हुई थी, नगाड़े रखे हुए थे, बोले अपने आप भी कुकुड़ुम धुम की आवाज करने लगे, बजने लगे। गाजे बाजे सहित धूमधाम से स्वामी जी अपने हाथ से उस सखी की आरती उतार के और अपने सखी लेके निकुंज मंदिर में पधारी।
तब सखी जन बोली, सुफल फली मन रली सबनी के, भागे निज निज भाग विशेष, हिल मिली हुलसी हे हर्षों और निरखों सी हरिप्रिया प्रवेश। बोले हमारी शुभकामना आज फलवती हो गई। कैसे फलवती होगी? बोले प्रिया जी की आज्ञा से हम इच्छा विग्रह धारण करके वहां गए और इन जगत जीवों को सखी स्वरूप प्रदान करके भजन करने की जो रीति बताई, तो उससे भजन करके बोले सखी निकुंज में आई तो सही। बोले ये आज जो नई सखी आई है, ये हमारी जो कामनाएं थी, हमारी इच्छा थी, इसीलिए जगत में जाके प्रकट हुए और वहां जाके उनको इस रस का दान करके उनको सखी स्वरूप प्रदान करके और उनको बताया चलो चलो चलिए निज देश जल्दी चलो। तो आज ये कुसुम कोमलांगी निकुंज में प्रवेश किया है। बोले मन में आज मनमानी होने से, हितु हरिप्रिया जी की रंगदेवी जी की मनमानी होने से आज मन में अति प्रसन्नता हो रही है। बोले अब इस जगत से सखिया निकुंज में आने लगी है। बोले अब तो सबके भाग खुल गए। जब कुसुम कोमलांगी जी आई है तो उनका परिकर में पीछे पीछे आए गए। तो बोले सबके भाग खुल गए। ये नई सखिया, अब नई सखिया आती ही रहेगी। जब तक जगत में ये परंपरा रहेगी तब तक आती रहेगी। जब तक आचार प्रणाली अपनी है, ये परंपरा है, इस परंपरा से जब तक जीव को दीक्षा देते रहेंगे और सखी स्वरूप प्रदान करते रहेंगे, तब तक ये जीव इसी तरह से निकुंज मंदिर में जाते रहेंगे। इसलिए कह रहे हैं हे सखियों, हम सब मिलकर आनंद पूर्वक उत्सव मनाएं। आज इस सखी ने निकुंज में, आपने आज नई सखी आई है, इसने निकुंज में इसका उत्सव मनना चाहिए। आज यही उत्सव मनाएं, क्योंकि अति सुंदरी ये कुसुम कोमलांगी सखी हमारे परिकर में आई है। रंग देवी जी कह रही है कि कुसुम कोमलांगी जी हमारे परिकर में आई है, इसलिए आज अपनी तरफ से एक उत्सव होना चाहिए। अब नीची ग्रीवा की लज्जो ही मुद्रा युक्त सखी खड़ी है। उस नई सखी से सखी बोली, हे कुसुम कोमलांगे, तू किसी प्रकार का संकोच मत कर। इस प्रकार से क्यों खड़ी? नीची ग्रीवा करके क्यों ही तेरी लजोही मुद्रा है? अब तू संकोच मत करे। अब तो तू युगलवर की लावण्यता, मधुरता और मंद मुस्कान, इनकी उदारता भरी जो चितवन है, बोले इसके जीवर के दर्शन कर। करुणा के मूल महोदधि, करुणा के सागर, बोले जो मूल महोदधि है, ये गुलवर तुझ पे कृपा कर रहे हैं, तुझ पे कृपा बरसा रहे हैं। तो श्री युथेश्वरी जी और गुरु रूपा जी इसको सेवा, शिक्षण और यहाँ की रीति रिवाज का उपदेश करती हुई अब वहां के युथेश्वरी जी और गुरु रूपा जी, हितु हरिप्रिया जी सब सेवा का शिक्षण दे रही है। बोले ऐसे सेवा करनी है, ऐसा सेवा करनी है, ऐसे सब एक एक सेवा उसको बता रही है और आज्ञा देती, तू अति लड़ी की प्राण प्यारी है, तू संकोच क्यों कर रही है? प्यारी जी ने कहा ना भी तू सबसे मेरे अति लाडली सखी है, तो तू अति लड़ी हमारी प्राण प्यारी जी, उसकी भी अति लड़ी है, उनकी तू प्राणों की प्यारी है, तो तू संकोच किस बात का करती है? तो तू इनकी खूब सेवा कर और प्रसन्न रह। स्वामी जी भी अनेक प्रकार की सेवा शिक्षण प्रदान करती है। स्वामी जी भी नई सखी का ध्यान रखती है कि इसने बैनी कैसी गुथी, कैसे इसने श्रृंगार किया है, कैसे ये सेवा सामग्री सजा के लाई है, और अपने हाथों से उसकी बैनी गुथ के उसको सिखाती है कि ऐसे बैनी गुथ। देख लाल देखेंगे तो क्या कहेंगे कि आपके सखी ने कैसी बैनी गुथी। ऐसे शिक्षण स्वामी जी अपने हाथों से देती है और शिक्षा प्रदान करती है और पूछती है तेरा मन तो प्रसन्न है ना, तो प्रसन्न चित्त तो है ना? बोले ऐसे इस प्रकार साधक को सखी स्वरूप प्रदान कर निकुंज मंदिर में प्रवेश कराने का उपक्रम और सखियों का स्वरूप जितने सूक्ष्म और स्पष्ट रूप से महावाणी में वर्णन हुआ, ऐसे अन्यत्र कहीं पे भी देखने में नहीं आता। बोले जो महावाणी में इस प्रकार से बड़ी बारीकी से सखी स्वरूप का वर्णन किया, किस प्रकार से सखी स्वरूप प्रदान करके किस प्रकार से चिंतन के द्वारा निकुंज मंदिर में पहुंचने तक से स्पष्ट रूप से जो वर्णन महावाणी जी में हुआ, बोले ऐसा वर्णन अन्य किसी वाणी में देखने को भी नहीं मिलता, ऐसा स्पष्ट रूप से। अब ऐसे प्रिया लाल की जो सेवा,
बोले आचार्य चरणों ने कितनी आसानी से बताई, हाथ पकड़ के आग्रह पूर्वक के ले जाए, चलो चलो चलिए निज देश। तो आगे के पद में बोले इस पद प्राप्ति की दुर्हता और सखी स्वरूप प्राप्त कर निकुंज में जाने के मार्ग में आने वाले विघ्नों से बचकर चलना है, उसका उपदेश करते हैं। अब इसका